wish you well, and I am very envious of you coming out into the India of today and tomorrow, which is going to be a great country. दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक, लेकिन देश प्रथम की सोच रखने वाले, अकूत दौलतमंद होने के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैली की पहचान रखने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखने वाले, जिनकी सफलता की कहानियां पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी हैं, खामोशी से कामयाबी हासिल करने का मंत्र जानने वाले, देश के अनमोल रतन रतन टाटा सबको अलविदा कह गए। रतन टाटा को दुनिया के एक बड़े उद्योगपति से ज्यादा एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी, एक दरिया दिल इंसान के तौर पर जानती रही। एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने भारत के आज और कल को सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। यही वजह है कि जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को हासिल हुआ, वो दूसरे उद्योगपतियों के लिए सपना हो सकता है। रोजगार के मौके पैदा करना हो या फिर भारत को शक्तिशाली करना, प्रदूषण से बचाने के लिए कदम उठाने हो या फिर भारत के हजारों गांव में साफ पानी पहुंचाना, भारतीय कारोबार की रीढ़ टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को हमेशा एक ऐसे उद्योगपति के तौर पर पहचाना गया जिन्होंने अपने कर्मचारियों का साथ दिया। कोरोना काल में जब कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करती रहीं, तो रतन टाटा ने इसका विरोध करते हुए नैतिकता के खिलाफ बताया। यही नहीं, उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ी मदद देकर मिसाल पेश की। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा समूह का 21 सालों तक नेतृत्व करने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। वो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी उनके पास रही। टाटा ग्रुप के छोटे से छोटे कर्मचारी का सम्मान करने वाले रतन टाटा भले ही आज दुनिया से दूर चले गए, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा देश का अनमोल रतन बनकर रहेंगे। रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। 1991 में टाटा समूह के मुखिया बने। तब उदारीकरण का दौर शुरू हो रहा था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। टाटा समूह ने टेटली टी और जगुआर समेत कई अधिग्रहण कर सुर्खियां बटोरी। ये रतन टाटा ही थे जिनके नेतृत्व में टाटा का कारोबार हर जगह फैला, चाय से लेकर सूचना तकनीक तक। टाटा भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना, लेकिन इसके बावजूद रतन टाटा हमेशा लो प्रोफाइल रहे। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। साल 2009 में रतन टाटा ने मध्यम वर्ग के लिए 1 लाख रुपए से कम कीमत में नैनो कार लॉन्च की, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई की तेज बारिश में दुपहिया वाहन पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखने पर मिली। So many Indian families, young Indian families. I saw them on two-wheelers. The father sitting on a scooter, his son standing in front of him, his wife behind him with a baby in her arms. And on slippery roads when there's rain or in the night,
I asked myself, this is a very dangerous way for a family to travel. So can we give that family a safe form of transport where they can be protected from the rain, where they would be safer in the night? And that's what started me on the thought, a new small 1 lakh car. रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर कोई अपने जीवन में इतना बड़ा होकर भी छोटे और बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दे तो यकीनन सफलता दूर नहीं रहती। रतन टाटा भले ही अब दुनिया से विदा हो गए, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। पद्म विभूषण रतन टाटा अब नहीं रहे और उनके निधन के बाद से एक शोक की लहर है। सबने दुख व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में उन्होंने बैचलर्स की डिग्री पूरी की। 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से फिर मैनेजमेंट की डिग्री उन्होंने ली। साल 1962 में टाटा ग्रुप में वो शामिल होते हैं और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के वो चेयरपर्सन बनते हैं। 1981 में सफर की शुरुआत होती है। 1986 से 1989 तक फिर एयर इंडिया के भी वो चेयरपर्सन रहते हैं। 1991 से 2012 तक वो टाटा सन्स के चेयरमैन रहते हैं। साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को बड़े सम्मान से पूरे विश्व भर में अब जाना जाता है और टाटा सन्स की तरफ से प्रतिक्रिया है कि हम रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं, जो वास्तव में एक असाधारण नेता थे, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरमैन से कहीं बढ़कर थे और मेरे लिए एक गुरु मार्गदर्शक मित्र थे। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। श्री टाटा के परोपकार और समाज के विकास के प्रति समर्पण ने लाखों लोगों के समर्पण को छुआ है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिनका उन्होंने इतने जुनून के साथ समर्थन किया।